यदि आप भी कक्षा 10 और 12 के छात्र हैं और 2025 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। आपका जो पढ़ने का तरीका होगा, मैं आपका तरीका ही बदल दूंगा। बस आपको ध्यान से देखना है और अपने तैयारी को बेहतर बनाए रखना है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है नज़दीक आ गया है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का टाइम टेबल आ गया है। 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, चाहे आप कक्षा 10 में पढ़ते हो, चाहे आप कक्षा 12 में पढ़ते हो। तो इस वीडियो का उद्देश्य ही है आपको जागरूक करना, आपको बताना। पहले तो ऐसा था कि हम आपसे नहीं मिल पा सकते थे, ना आप हमसे मिल, लेकिन नहीं, आज आप घर पे बैठकर हमसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियो को, मैं आपको पढ़ा सकता हूं और आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं भी आपको जान सकता हूं। तो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2025 का क्या करना है? बोर्ड एग्ज़ाम देना है। बहुत डर लग रहा है, क्या करें? आखिर बहुत डर लग रहा है, क्या करें कि हमारा नंबर कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, हम कितना परसेंट लाएंगे। तो बहुत तरह तरह के डर होते हैं कि इतने कम समय में हम अपने मैथ की तैयारी, अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो गया आपका, इन सब्जेक्टों की तैयारी हम कैसे करें, डर लग रहा है। कक्षा 10 और 12 वाले छात्र ज़रूर देखें। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि अब टाइम टेबल भी आ गया है। अब आपका टाइम टेबल आ गया है। जब टाइम टेबल आ गया है तो सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो नंबर नहीं आएगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जब भी होगा आपके पढ़ने से ही होगा, जो होगा आपके पढ़ने से। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आपको डर लग क्यों रहा है? अब डर लगने का कारण यही हो सकता है कि कि आपकी जो तैयारी है वह अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, या अपने सिलेबस को आप कवर नहीं कर पाए हैं, या आप अपनी तैयारी को भी अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं। देखिए, आपका मायने क्या रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी लोगों का वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमको इतना नंबर लाना है, ये वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब भी आपका नंबर आएगा तो वह सेल्फ स्टडी के द्वारा आएगा, यानी खुद से आप जितना पढ़ाई करेंगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक उसी तरह से आपका नंबर आने वाला है। बाकी दुनिया का ऐसा कोई भी शक्ति नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके नंबर को कम करा सके और आपके पढ़ाई की जो क्षमता है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको कोई रोक सके। कोई रोक नहीं सकता। आपके पास भी सुविधा है। हाँ, ठंड लग रहा है, वो बात है, ठंडी लग रहा है और भी ठंडी लगेगा, लेकिन यह जो आपका पेपर है, कक्षा 10 और 12 का मार्कशीट, आपके जीवन के लिए हमेशा यह काम आएगा। इसलिए इसका अहमियत समझिए और अपने पढ़ाई को कीजिए। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम बीत जाए, तो अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम तक सिर्फ मेरी बात को मानकर, सुनकर पढ़ लीजिए बस। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम क्या करें, कैसे तैयारी करें कि डर ख़त्म हो जाए। अब डर तो यही कारण है कि तैयारी नहीं हुई। अब दूसरा डर है कि हम कैसे जाएँगे, हमारे लगे कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा मेरे पास में। तो ये सब सोचने की बात नहीं है, बस सोचिए, इससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। देखिए, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, वहाँ पर किसके अलावा, आपके अलावा आपके अलावा आपका वहाँ कोई नहीं होता है। चलिए मैं अब आप लोगों को सादे व्हाइट बोर्ड पर लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर डर क्या है, कि हम जाएँ कैसे बैठें, कौन मेरे पास बैठेगा। देखिए, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, वहाँ पर आपके अलावा आपका कोई नहीं हो सकता, सिर्फ़ आप होंगे। कौन होगा? सिर्फ़ आप होंगे। ना तो आपकी तरफ कोई देखेगा और ना ही आपको किसी की तरफ देखना है। सिर्फ़ आपको अपना कॉपी क्या करना है, अपनी कॉपी को लिखना है। जब तक कॉपी पूरी ना लिखा जाए, तब तक आप किसी को मत देखिए, क्योंकि आपसे पेपर से, आपका जो पेपर है, इस पेपर से बढ़कर आपका कोई नहीं हो सकता है। आप किसी को देखकर क्या करेंगे? नकल मारकर आप बोर्ड एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम पास हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी नौकरी की बारी आएगी, ज्ञान की बारी होगा, तो सिर्फ़ पढ़ाई से ही ज्ञान होगा, नौकरी होगा। बाकी ये सब गलत चीज़ें हैं। आप गलत रास्ते पर मत जाइए, क्योंकि जान लीजिए कि जो गरीब है उसी के पास मौका है अमीर बनने का, लेकिन जो अमीर है उसके पास मौका नहीं है अमीर बनने का। वो सिर्फ और ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बनने का अगर किसी के नाम के आगे अमीर लगाना है तो सिर्फ वह गरीब ही लगा सकते हैं। इसलिए आपको अपने पढ़ाई को बेहतर बनाना है और तैयारी करना है। और हर सब्जेक्ट, अब तो पेपर आ गया, डर लग रहा है, नहीं तैयारी तैयारी नहीं है, तो इसके लिए करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या तो आप
अंशाल पेपर ले लीजिए। अब अंशाल पेपर के द्वारा चाहे आप कक्षा 10 में हो चाहे कक्षा 12 में हो, कक्षा 10 और कमा 12 में हो, तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक लेकर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर आपको हमेशा ध्यान देना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़ते रहे ना, अभी आपके पास दिसंबर जनवरी 2 महीने पूरा है, बाकी आप फरवरी में अपना रिवीजन कर सकते हैं, तब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और वहाँ पर देखना होता है कि हैंड राइटिंग कैसी आपकी है, हैंड राइटिंग थोड़ा से देखा जाता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, हैंड राइटिंग मतलब कि आपका जो राइटिंग है, जो आप लिख रहे हैं वह कैसा है, अगर साफ सुथरा है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी दोस्तों, कट गया थोड़ा से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके वहाँ पर क्या देखा जाता है, हैंड राइटिंग, आखिर आप हैंड राइटिंग कि आखिर आप लिख कैसे रहें, क्या आपका हैंड राइटिंग कि आप लिख कैसे रहें। अगर आप साफ लिखेंगे, आपका राइटिंग कितना भी खराब हो, लेकिन आप थोड़ा बड़े में ही या साफ सुथरा लिखते हैं, थोड़ा अक्षर को क्या करते हैं, इतने दूर दूर पे लिखते हैं, दूर दूर पे, तो वह अक्षर दिखने में क्या होगा, बहुत सुंदर लगेगा। अब जब आपका अच्छा लगेगा तो आपको वहाँ पर नंबर दिए जाए, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो आपको फेल करने के लिए बैठे हैं, हर टीचर आपको पास करने के लिए बैठे हैं। बस कमी आप में क्या है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़कर चले आते हैं, आप हल नहीं करते हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ याद है, 10 में है तो 9 का 8 का याद है, लिख दीजिए। 12 में है तो 11 का याद है, 10 का याद है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ लिख कर आना है। अगर आप लिखेंगे तो आपको, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 नंबर, तो 3 नंबर 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सही सही लिखेंगे तो आपको वहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा। और आप कभी मत सोचिएगा कि लोग कहते हैं कि यार प्राइवेट स्कूल है तो इसमें आसान पेपर आता है, सरकारी स्कूल है तो इसमें कठिन पेपर आता है। नहीं, यूपी बोर्ड जो आपका है, जो आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में देखिए कुल 7 सेट बनते हैं। यही 7 सेट पूरे जो भी 77 ज़िले हैं, सब यूपी में सभी ज़िलों में क्या किया जाता है, बाँट दिया जाता है। अब 7 सेट में कोई भी सेट आपको मिल जा सकता है, अब कोई भी सेट मिले। और आपको जो कॉपी भरना है, कॉपी में ध्यान से आपको रोल नंबर, अंक में शब्द, अंक मतलब होता है 1 2 3, शब्द मतलब हिंदी में 1 2 3, तो इस तरह से अंक शब्द में, और आपको डेट डाल देना है। आपकी जो भी कॉपी फिल करनी है, भरनी हो, अच्छी तरह से आपको भर देना है, और आगे भी मैं आपको बताऊँगा कैसे भरना है। और आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहना है। तो यही सब सावधानियाँ हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, यही सब ज़रूरी बातें हैं। बाकी आप कभी नकल के तरफ मत देखिएगा। हाँ, अगर कोई आपके बगल में बैठा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, मान लीजिए आप इधर-उधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 आध 2 क्वेश्चन देख लिए, पूछना नहीं, अगर आप देख लिए कि उसका ठीक है तो चलिए 1 आध 2 क्वेश्चन कर लिए। लेकिन किसी को 1% भी विश्वास नहीं होना चाहिए कि यह बच्चा 1-2 नंबर का या किसी भी नंबर का नकल मार रहा है, ऐसा किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तब जाके आप सफल होंगे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और डरना नहीं है, जिस तरह से आप अपने स्कूल में आप अपने छमाही देते हैं, और उसके बाद प्री बोर्ड देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी आपको जाकर बोर्ड एग्ज़ाम देना है, डरना नहीं है। डरने की क्या बात है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने गए हैं, आपको देना है। वो भी मान लीजिए आपका स्कूल है, सिर्फ़ यही है कि आप वहाँ पर पहली बार गए हैं, वहाँ पर आप दूसरी बार नहीं गए हैं, और भी बार नहीं गए, इसीलिए आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सब ज़रूरी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपका दिमाग खुलेगा कि यार अब मैं छोटा हूँ, तो यहाँ पर आप अगर आएँगे, यहाँ पर घूमेंगे, परीक्षा देंगे, तो आपका आदत पड़ा रहेगा, तो आप कभी कॉम्पिटिशन देने भी बिहार, झारखंड, यूपी कहीं पर भी आप जाएँगे तो आपको अच्छा लगेगा, आदत रहेगा। इसलिए आदत पकड़ाया जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम दिया जाए। तो डरना नहीं है, जिस तरह से आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ भी जाकर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना, और किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बाकी आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स आएगा। सिर्फ़ आपको कभी भी डरना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आए, गलत सही जैसे भी आए, सही आ रहा है तो सही-सही लिखिए, बाकी आपको बस अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ थोड़ा ही कम समय में, कि आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो 1, 2,
3, 4, 5। तो अगर मान लीजिए आपको पहला नहीं आ रहा तो आपको दूसरा हल करना है। अगर मान लीजिए आपको चौथा नहीं आ रहा है तो दूसरे के बाद आप मत मान लीजिए पहला नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको देखिए मान लीजिए आपको 1 प्रश्न आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, 5 है, 5 प्रश्न हैं। अब मान लीजिए आपको 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले 2 कर दें, 2 तो आ रहा है 2 कर दे रहे हैं, फिर 1 कर दे रहे हैं। अब 2 1 ये देखिए उल्टा-फुल्टा, फिर आप वहीं पर ले आकर क्या कर दें, 5 कर दें, फिर आगे ले जाकर आप चौथा कर दें, ये खराब लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको 1 आ रहा है तो 1 करना है, अगर 2 नहीं आ रहा है तो 3 पर चला जाना है। अब 3 के बाद 4 5 अगर नहीं आ रहा है तो 6 पर चलें। अब ये क्या है, 1 3 6 ये सीरियल बाई है, 1 से ऊपर आप जा रहे हैं उसके बाद आपको अलग क्वेश्चन करना है, तो सीरियल बाई अच्छा लगता है। तो ऐसे आप हल करेंगे तो आपको भी पूरा-पूरा नंबर दिया जाएगा कि आपकी कॉपी लिखने के तरीका पर भी नंबर मिलता है, यही सब तरीका है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और महा मैराथन क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही।